हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी 24/7 में। आज के वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट का एक टॉपिक सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक से कम एक और दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज के टॉपिक सोशलाइजेशन में हम क्या क्या पॉइंट्स डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा देख लेते हैं। पहले हमको जानना है व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, उसका फैक्टर्स क्या है, एजेंट्स कौन हैं, उसका स्टेजेस क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, इसी के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है समाजीकरण। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी को बिलोंग्स करते हैं, उनका खुद का कुछ रूल रेगुलेशंस होती है जिसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन हमको इसी को ही फॉलो करना है, ये हमको कैसे पता चलती है? ये जनरेशन टू जनरेशन पता चलती है। इट रेफर्स टू द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग एंड पासिंग ऑन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होती है। Socialization is a process by which individuals acquire the knowledge, language, social skills, and the values of conform to norms and roles, acquire integration into a groups or community. इसी को और थोड़ा अच्छे से जानने के लिए मैंने और 3 डेफिनेशंस लिया है, उसको भी थोड़ा देखते हैं। Every society has its own code of conduct, rules and regulation, norms and value is called socialization. अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया। प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। अभी मैंने कहा इट रेफर्स टू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस एंड फॉर्मेलिटी एंड इनफॉर्मेलिटी कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसिप्लिन इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। मतलब जन्म से हमारा सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है टू टिल डेथ। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? एक इम्पोर्टेंस हमारे घर में है, एक इम्पोर्टेंस हमारा बाहर की दुनिया में है। अलाउ सोसाइटी टू पास कल्चर ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब हमारा जो कल्चर में हमारा घर में जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाती है। टीचर्स अस वे टू थिंक, टॉक, एक्ट दैट आर नेसेसरी फॉर सोशल लिविंग। It is a learning process through which an individual adjusts himself in society. Socialization हमें क्या सिखाती है? हमको कैसे एडजस्ट होना है सोसाइटी में। कल्चरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप लाइफ। ग्रुप लाइफ को भी कैसे मेंटेन करना है। बर्थ थ्रू लाइफ, मतलब जब हमारा जन्म होता है तब से हमारा सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है टू टिल डेथ। टीचर्स अस एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स। ये हमको एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर भी सिखाता है। इसीलिए सोशलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, इसमें हम डिस्कशन करेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन, री-सोशलाइजेशन, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में हम पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब है प्राथमिक समाजीकरण। हमारा जो प्राथमिक समाजीकरण है कहाँ से शुरू होती है? फैमिली एंड फ्रेंड्स से शुरू होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो एक फैमिली में जन्म लेगा तो इमीडिएट उसके जो आसपास के लोग होते हैं, जैसे कि माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, रिलेटिव्स, उनसे वो सोशलाइजेशन सीखता है। इट टेक्स प्लेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल। अभी ये कुछ साल तक चलता है। जब कोई बच्चा जन्म होता है तो थोड़ा सा बड़े होने तक वो घर में रहता है और घर से ही वो सोशलाइजेशन सीखता है। इट ऑकर्स व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एक्शंस अप्रोप्रिएट फॉर ए मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, इसका मीन है
बाहर की दुनिया मतलब वो बाहर से सीखता है, बाहर की दुनिया से सीखता है। इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द होम। जो भी वो सीखता है वो बाहर की दुनिया से ही सीखता है। This is refers to the process of learning the appropriate behavior as a member of a smaller group within the larger society. पहले एक घर के अंदर वो रहता था, अभी वो बाहर की दुनिया में आया है। जैसे कि वो नेबर के घर जाता है, पीयर से मिलता है, स्कूल जाता है, टीचर्स के साथ उसकी इंटरेक्ट होती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन इज यूजुअली एसोसिएट विथ टीनेजर्स and adults. एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशित समाजीकरण, इसका मतलब क्या है? एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। एक बच्चा स्कूल में जब जाता है तो वहाँ पे उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं, बड़े बच्चों का भी होता है, छोटे बच्चों का भी होता है। लेकिन उस बच्चे को दूसरे बच्चों का ग्रुप बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ कैसे वो जाएगा? तो उनकी तरह उसको थोड़ा होने मतलब उनकी तरह उसको थोड़ा बनना पड़ेगा, तभी जाकर वो जा सकता है वहाँ पे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इन विच अ पर्सन रिहर्सेस फॉर फ्यूचर पोजीशन, ऑक्यूपेशंस एंड सोशल रिलेशनशिप। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर काम के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा या हमको तैयार किया जाता है। रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण, इसको हम सिंपल वे में समझ सकते हैं। अगर हम किसी जॉब में हैं और दूसरा एक नए जॉब में जाते हैं, मतलब हमारा एनवायरनमेंट दोनों में चेंज हो गया, तो यहाँ पे जैसे हम काम करते थे वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग है, तो वहाँ पे हमको रीसोशलाइज होना पड़ेगा। The process of learning a new and set of attitudes, values and behaviors from those in one's previous background. Developmental socialization. Developmental socialization क्या है? जो स्किल हमारे अंदर ऑलरेडी है, उस स्किल को हम डेवलप करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमको कुछ सीखना पड़ेगा, हमारे जो स्किल को और बढ़ाना पड़ेगा। It is the process of learning behavior in a social institution or developing your social skills. Factors influencing socialization. कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है? सोशल इंटरेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड लैंग्वेज, ये तीनों फैक्टर सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है। पहले देखते हैं सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन में क्या होता है? बच्चा पहले किसके साथ इंटरेक्ट होता है? अपने फैमिली मेम्बर के साथ। इंटरेक्टिंग सोशली इन द फैमिली, उसके बाद नेबर, उसके बाद स्कूल। जब वो स्कूल जाता है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ इंटरेक्ट होता है। इंटरेक्टिंग सोशली इन द फैमिली, नेबरहुड एंड स्कूल एज वेल एज विथ फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल सेटअप एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइज साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय, देखते हैं इमिटेशन ऑफ ऑथर्स, हम दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं। जो चीज़ हम दूसरों में अच्छा लगता है वो हम भी करना चाहते हैं। जैसे कि एक बच्चा घर में अपने मम्मी या पापा, अगर वो लड़का है तो आप पापा को देखकर वो उन्हीं के तरह स्टाइल करना चाहता है, उनकी तरह खाना चाहता है, उनके तरह पहनना चाहता है। Copying others' behavior in our style which develops a unique aspect of our personality. Suggestions by others. कुछ सजेशंस होते हैं जो हमको बड़े लोग देते हैं, जैसे कि बड़ों का पैर छूना हमको अपने माता पिता ने सिखाया है। इसी तरह का अगर कोई काम में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो कोई हमको सजेस्ट करता है या गाइड करता है तो वो काम हम करते हैं। They influence child's behavior with others as well as own private and individual behavior. Sympathy. Sympathy एक फीलिंग है जिसको हम बच्चों को सिखाना चाहिए, जैसे कि कोई गरीब को बुलाकर खाना देना या उसको हेल्प करना, या कोई प्रॉब्लम में है उसको जाकर हेल्प करना।
ये चीज़ हमको बच्चों में या तो बच्चों को दिखाना चाहिए। दिस हेल्प चाइल्ड टू सिंपैथाइज टू विथ अदर्स एंड हेल्प्स इट टू इनिशिएट कन्वर्सेशन। Identification. In its early age, most of the child are random, natural and unconscious. जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसका रैंडमली बिहेवियर होता है। कभी उसको गुस्सा आता है, कभी वो पोलाइटली बिहेवियर करता है। ये नेचुरल प्रोसेस होती है और इससे किसी को गुस्सा आया, किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा, इनको पता ही नहीं होता है। As the child grows, it realizes the nature of things which satisfy its need. आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ में आता है कि कौन सा चीज़ उनके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है और कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है। Such things become the object of its identification like mother, a toy or a picture book. अभी तीनों में से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसके लिए कौन सा चीज़ क्या है। मदर उसके लिए क्या है, टॉय उसके लिए क्या है, एक पिक्चर बुक उसके लिए क्या है। थ्रू आइडेंटिफिकेशन द चाइल्ड बिकम सोशेबल। जब वो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ समझने लगता है तो वो सोशेबल भी हो जाता है। लैंग्वेज, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड सोशल इंटरेक्शन। कल्चरल ट्रांसमिशन में हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होती है। इसमें क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है, जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब फेस्टिवल हमारा सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाती है। जब ये चीज़ को हम बच्चों को सिखाते हैं, इसमें बच्चों का क्या डेवलप होता है, बच्चों का मदर टंग डेवलप होता है, लेकिन इसके लिए कोई सिलेबस नहीं होता है। एट फर्स्ट द चाइल्ड अल्टर्स सम रैंडम syllables which have no meaning, but it's gradually it comes to learn its mother tongue. सोशलाइजेशन प्रोसेस का ये पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में एजेंट, इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिस सेट के बारे में है। आज का सेशन आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाए।